बिहार विधानसभा चुनाव के परिणामों का हर किसी को इंतजार है, लेकिन उससे पहले जिस तरह से एग्जिट पोल सामने आए, उनमें ज्यादातर ने एनडीए की वापसी की भविष्यवाणी की है, जबकि कई एग्जिट पोल ने कांटे की टक्कर दिखाई है। जहां इन एग्जिट पोल से बीजेपी गदगद है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियों ने इन्हें गलत बता दिया है। जबकि कांग्रेस ने एग्जिट पोल के नतीजों पर वोट चोरी का बड़ा आरोप लगाकर नई बहस छेड़ दी है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि बीजेपी और चुनाव आयोग मिलकर लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी के लाखों लोग खुलेआम अलग अलग राज्यों में घूम घूम कर वोट डालते हैं और इस चोरी को छिपाने के लिए सबूत मिटा दिए जाते हैं। यह वोट चोरी व्यवस्था मोदी सरकार का नया सिस्टम है। वहीं कांग्रेस ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल से एक शख्स का नाम जारी करते हुए दावा किया है, अजीत झा नामक व्यक्ति ने हरियाणा, दिल्ली और अब बिहार चुनाव में वोट डाला है। पार्टी ने कहा कि अजीत झा के पिता मिथिलेश झा के भी 3 वोटर आईडी हैं। कांग्रेस ने इसे वोट चोरी का ठोस सबूत बताते हुए कहा, यह चुनाव आयोग की वोट चोरी व्यवस्था है। आदमी एक वोट 3। इस वोट चोरी व्यवस्था का पर्दाफाश नेता विपक्ष श्री राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी किया था। अब वोट चोरी की यह व्यवस्था सबके सामने है। ज्ञानेश कुमार जी, ये सबूत काफी है। राहुल ने यह भी कहा कि यह कोई अलग थलग घटना नहीं, बल्कि एक ऑर्गेनाइज्ड वोट रिपब्लिकेशन सिस्टम है। इसमें एक ही व्यक्ति को अलग अलग राज्यों में वोट डालने की अनुमति दी जा रही। कांग्रेस और राहुल गांधी वोट चोरी को लेकर लगातार बीजेपी सरकार पर हमलावर है। हाल ही में उन्होंने दावा किया था कि हरियाणा में बीजेपी ने वोट चोरी के जरिए सरकार बनाई और एक पूरे राज्य का जनमत छीन लिया है। उन्होंने कहा कि बिहार के कोने कोने से आ रही खबरें और वीडियो वोट चोरी के सबूतों की कड़ी को और मजबूत कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी के कई नेता और कार्यकर्ता जिन्होंने दूसरे प्रदेशों के चुनावों में वोट डाला था, वो बिहार में भी वोट देते नजर आए। उन्होंने ये भी कहा कि जो सरकार वोट चोरी से बनती है, वो कभी युवाओं और आम जनता के हित में काम नहीं करती। वहीं भारतीय चुनाव आयोग ने हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय को सूचित किया कि लोकसभा चुनाव 2024 का सीसीटीवी फुटेज अब राष्ट्रीय राजधानी के 7 जिला चुनाव अधिकारियों के पास नहीं है, क्योंकि उन्हें नष्ट कर दिया गया है। इसको लेकर भी अब सवाल उठने लगे हैं चुनाव आयोग पर। ऐसे में सवाल उठता है कि एग्जिट पोल के बाद क्यों बवाल खड़ा हो गया है। तो आपको बता दें, एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल में एनडीए को 121 से 141 सीटें, जबकि महागठबंधन को 98 से 118 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। इसके साथ ही कई एग्जिट पोल में एनडीए की सरकार बनती दिख रही है। राहुल गांधी के आरोप उसी दिन सामने आए जब ये आंकड़े सार्वजनिक हुए। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि कांग्रेस का यह वोट चोरी अभियान पोस्ट पोल नैरेटिव सेट करने की रणनीति का हिस्सा है, ताकि हार की स्थिति में एक राजनीतिक तर्क पहले से तैयार रहे।